हाय दोस्तों, मेरा नाम है सोनू कुमार। आज हम आप लोग को बतलाने वाले हैं हिंदी व्याकरण, जिसका प्रथम टॉपिक लिए हैं संज्ञा। संज्ञा के बतलाएंगे ऑब्जेक्टिव, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे पहला क्वेश्चन कोची है, गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? तो गंगा कोची हो जाए, किसी मतलब नदी का नाम है, या नदी का या व्यक्ति का भी नाम होता है। जो किसी व्यक्ति वस्तु का नाम होता है उसे कोची बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी गंगा की है, किसी का नाम है, तो इसका कोची हो जाएगा, पहला का हो जाएगा, पहला का हो जाएगा ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा में कुछ निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा कितने जो किसी के भाव का बतलाता है, भाव को बतलाता है। जैसे दूध है, तो दूध को चाहिए, दूध तो हो जाएगा द्रववाचक संज्ञा, क्या कि दूध को करते हैं, माप या तौल करते हैं। अगला है सभा, तो सभा को हो जाएगा समूहवाचक। सी में है ताजमहल, ताजमहल को हो जाएगा व्यक्तिवाचक। और डी में है गरीबी, गरीबी है जो कुछ गरीब को बतलाता है, कुछ हो जाएगा, ये गरीब के भाव को बतलाता है, गरीबी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, यानी दूसरा का हो जाएगा डी। तीन में है जो शब्द संज्ञा की विशेषता को बतलाता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, तीन का हो जाएगा सी। तीन के बाद है चार नंबर को, चार में कुछ बोल रहा है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, यानी वो इसमें बोल रहा है ना कि कौन है जो इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो पहला कोची लिए, पहला कोची दिया है गाय, तो गाय तो जातिवाचक संज्ञा है। बी में है नदी, नदी तो भी बाबा जातिवाचक संज्ञा है। सी में दिया कोची शहर, शहर भी बोलेंगे तो कोची बहुत सारा शहर का बोध हो रहा है, यानी ये भी जातिवाचक संज्ञा है। अगला दिया कोची विवेकानंद, विवेकानंद इसमें किसी व्यक्ति का नाम, ये इसलिए कोची हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। यानी चार का कौन हो जाएगा, चार का हो जाएगा, चार का हो जाएगा डी। चार का हो जाएगा डी। पांच में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है, मतलब निम्नलिखित में से कौन है जिसमें संज्ञा का भेद है? तो पहला कौची है पुरुषवाचक, तो पुरुषवाचक तो सर्वनाम का भेद है। दूसरा है व्यक्तिवाचक, तो इसमें कौन हो जाएगा व्यक्तिवाचक, यहीं पर हमको आंसर मिले, यानी पांच का कौन हो जाएगा, पांच का बी हो जाएगा। बी हो जाएगा कौची है व्यक्तिवाचक संज्ञा जो संज्ञा का भेद, यानी पांच का आंसर हो जाएगा बी। 6 नंबर क्वेश्चन में कुछ दिया संज्ञा के कितने भेद होते हैं? हम जानते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, यानी 6 का कौन हो जाएगा, 6 का डी हो जाएगा, 6 का डी हो। साथ में दिया सूरदास, सूरदास और सुरेश शब्द कौन सी संज्ञा, सूरदास और सुरेश शब्द कौन सी संज्ञा? तो सूरदास और सुरेश कुछ है किसी व्यक्ति का नाम, इसलिए कुछ हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी 7 का हो जाएगा ए, 7 का ए में ही है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी 7 का ए हो जाएगा। अगला है स्थिर, स्थिर कौन सी संज्ञा? तो स्थिर कौन सी संज्ञा? तो स्थिर तो समूहवाचक हो नहीं सकता है, जातिवाचक हो नहीं सकता है, द्रववाचक हो नहीं सकता, इसका हो जाएगा कुछ 7, 8 का हो जाएगा बी, 8 का बी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। स्थिर कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। आठ के बाद है, 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन कुछ बोल रहा है उड़ना क्रिया की, उड़ना क्रिया की भाववाचक संज्ञा होगी, उड़ना की कुछ हो जाएगा, उड़ना का हो जाएगा उड़ान, उड़ान क्या नंबर है 9 का हो जाएगा सी, 9 का सी। 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखें, 10 में कुछ बोल रहा है अच्छा विशेषण की, अच्छा विशेषण की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? अच्छा का कुछ हो, अच्छा का हो जाएगा अच्छा, ये अच्छा का अच्छा, यानी 10 का हो जाएगा सी। 10 के बाद कुछ है, 10 के बाद 11 नंबर में है जाति की भाववाचक संज्ञा होगी, जाति का कुछ हो, जाति का जातीयता, जाति का जातीयता, यानी 11 का कौन हो जाएगा, 11 का डी हो जाएगा, 11 का डी। 12 नंबर कुछ बोल रहा है राष्ट्रीयता शब्द में कौन सी संज्ञा है? राष्ट्रीयता शब्द में कौन सी संज्ञा? तो राष्ट्रीय देखो, राष्ट्रीयता क्या है, राष्ट्र के भाव को बतला रहा है, राष्ट्रीयता जो राष्ट्र के भाव को बतला, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। राष्ट्रीयता कौन संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इसमें कौन हो जाएगा 12 का हो जाएगा ए, 12 का ए हो जाएगा। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर बोला ना जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष स्वभाव इत्यादि का बोध होता है, डॉट डॉट संज्ञा कहलाती है, मतलब कौन संज्ञा कहलाती है? जिस संज्ञा से गुण धर्म दोष स्वभाव आदि का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो हो जाएगा कुछ उसे भाववाचक संज्ञा, तो उसे कौन संज्ञा कहते हैं, भाववाचक। 13 का हो जाएगा सी, 13 का सी हो जाएगा। अगला 13 का सी हो जाएगा। अगला कुछ 14 नंबर में बोल रहा है निम्न में समूहवाचक संज्ञा है, मतलब निम्न में से कौन है जो समूहवाचक संज्ञा? जैसे पहला दिया कोची राम, राम कौन सी संज्ञा? राम तो किसी व्यक्ति का नाम है, तो समूहवाचक होगा नहीं, कोची है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बी में दिया है नदी, नदी कौन संज्ञा है? जातिवाचक है। सी में दिया है मिठास, मिठास कौन सी संज्ञा है?
ये भाववाचक संज्ञा, तो जातिवाचक, तो समूहवाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा, समूहवाचक कौन हो जाएगा इसमें, डी हो जाएगा, समूहवाचक डी, यानी 14 का हो जाएगा डी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 में बोला ना कलम शब्द कौन सी संज्ञा, कलम बोलने से यानी बहुत सारा कलम, यानी किसी एक कलम को बोध नहीं, यानी इसके पूरे जाति का बोध है, यानी कलम कौन सी संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, कलम हो जाएगा जातिवाचक, यानी 15 का हो जाएगा ए। 15 के बाद देखते अगला देखते हैं। 15 के बाद देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन की बोल रहा है जी, द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है, मतलब बोल रहा है इसमें से कौन है जो द्रववाचक संज्ञा है, तो ए में दिया है गुच्छा, गुच्छा कौन सी है, समूहवाचक संज्ञा है। अगला दिया है तेल, तो तेल हो जाएगा हमारा द्रववाचक संज्ञा, तेल को कौन सी करते हैं, माप या तौल कर लेते हैं, तो 16 का हो जाएगा बी, 16 का हो जाएगा बी। अगला है 17 नंबर। 17 नंबर बोला तूफान शब्द कौन सा संज्ञा, तूफान कौन सा संज्ञा, तो तूफान तो व्यक्तिवाचक होगा ना, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं है। अगला है जातिवाचक, तो तूफान बोलने से कुछ हो जाता है, बहुत जाति मतलब तूफान हो जाएगा कुछ जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि तूफान तो समूह का बोध नहीं करेगा। अगला कुछ इसी में है द्रववाचक, यानी तूफान को हम माप तोल तो नहीं सकते, यानी कुछ हो जाएगा इसका 17 का हो जाएगा बी नंबर, 17 का हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला दिया है समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा इसमें कौन होगा, पहला दिया है गुलाब, तो गुलाब तो मतलब नाम है, फूल का नाम है, तो गुलाब कुछ हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगला बोला है अंगूर, अंगूर भी समूहवाचक नहीं होगा, कहा कि अंगूर का गुच्छा बोलता है तो आ जाएगा समूहवाचक होता, लेकिन खाली अंगूर तो ये समूहवाचक नहीं होगा। सी में दिया है पौधे, पौधे बोलने से नहीं पूरे पौधा का बोध है, पूरे पौधा का बोध है, तो समूहवाचक संज्ञा इसमें कौन हो जाएगा, 18 का हो जाएगा सी, 18 का हो जाएगा सी। 19 में बोल रहा है बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा भेद से संबंध है, बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा भेद से संबंध है, तो बुढ़ापा को हो जाता है भाववाचक संज्ञा, जब बुढ़ापा हो जाएगा भाववाचक, यानी 19 का हो जाएगा बी, 19 का बी। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 में बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसमें पहला दिया कौन, गाय, तो गाय तो किसी का नाम नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध हो, तो गाय किसी का तो नाम होता नहीं है, यानी गाय कुछ हो, गाय बोलने से पूरे जाति का बोध हो रहा है, यानी गाय के पूरे जाति का बोध हो रहा है, तो गाय तो हो जाएगा जातिवाचक। अगला दिया पहाड़, पहाड़ बोलने से मतलब पूरे पहाड़ का बोध है, तो पहाड़ भी हो जाएगा जातिवाचक। सी में दिया गंगा, तो गंगा नाम है, हमसे पूछा था व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी को बोलते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का खास नाम, तो यहाँ पर हो जाएगा गंगा कुछ हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, 20 का हो जाएगा सी। 20 के बाद दिया है 21 नंबर को, 21 में बोला तेल डॉट 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 वाचक संज्ञा, मतलब तेल कौन सी संज्ञा, तो पहला दिया कोची, तेल को कोची करते हैं मापते या तोलते हैं, तो तेल तो भाववाचक होगा ना, क्योंकि भाववाचक मतलब भाव को बतला तो उसे भाववाचक बोलते हैं। बी में दिया है व्यक्तिवाचक, तो तेल तो व्यक्तिवाचक होगा नहीं, क्योंकि किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को तो बतलाना रहे। सी में दिया है द्रववाचक, तो तेल कौन सा संज्ञा हो जाएगा, 21 का हो जाएगा सी, तेल हो जाएगा द्रववाचक संज्ञा, क्योंकि तेल को कुछ करते हैं मापते या तोलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है चौकीदार कौन सी संज्ञा, चौकीदार कौन सी संज्ञा, तो इसका कुछ समूहवाचक होगा, समूहवाचक नहीं होगा, क्योंकि चौकीदार बोल रहा है, चौकीदार बोल रहा है मतलब बहुत सारा चौकीदार का बोध कर रहा है, ये नहीं कि भीड़ समूह का बोध नहीं कर रहा, तो समूहवाचक नहीं होगा। भाववाचक तो होगा ना, क्योंकि भाव को तो नहीं बदला रहा है, इसका कौन हो जाएगा 22 का हो जाएगा सी, जातिवाचक संज्ञा, चौकीदार बोलने से पूरे चौकीदार का बोध करें, जाति का बोध करा, चौकीदार के ये चौकीदार के जाति का बोध कर रहा है, इसलिए इसे कौन सा संज्ञा हो जाएगा 22 का हो जाएगा सी, जातिवाचक संज्ञा। 23 में बोल रहा है ना कि इन्हीं जय चंदों के कारण देश पराधीन हुआ, इन्हीं जय चंदों के कारण देश पराधीन हुआ, इस वाक्य में जय चंदो कौन सी संज्ञा, जयचंद किसी के नाम का बोध कर रहा है, जयचंद किसी के नाम का बोध कर